My dear friends, now I am taking second part of rule of law. जैसा साथियों मैंने आपको बताया था, रूल ऑफ लॉ के 3 भाग हैं। पार्ट 1 में डेफिनेशन और पार्ट 2 और 3 में जो रूल ऑफ लॉ की सेक्शन 14 के अंतर्गत 2 पदावली हैं, उनका विश्लेषण है। पार्ट 2 में है इक्वलिटी बिफोर लॉ और पार्ट 3 में है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब मैं पार्ट 2 ले रहा हूं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। यह पदावली ब्रिटिश संविधान से ली गई है, जिसे इंग्लैंड में प्रोफेसर डाइसी ने विधि शासन का नाम दिया है। विधि शासन का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, भले ही उसकी स्थिति या पद कुछ भी हो, देश की सामान्य विधियों के अधीन है और साधारण न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के भीतर है। राष्ट्रपति से लेकर के गरीब से गरीब व्यक्ति सभी समान रूप से विधि के अधीन हैं और बिना किसी कानूनी औचित्य के किए गए किसी कार्य के लिए समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। साथियों, यहां तक का अर्थ जो है वो आपको, मैं ऐसा समझता हूं कि भाषा बहुत सरल है, वो क्लियर हो गया होगा। इसमें एक ही मुख्य बात है कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सबके लिए कानून है, सभी विधि के अंतर्गत आते हैं। बड़े व्यक्ति के लिए भी वही कानून है और छोटे व्यक्ति के लिए भी वही कानून है। बड़े व्यक्ति के लिए भी वही साधारण कोर्ट है और छोटे व्यक्ति के लिए भी वो साधारण कोर्ट है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। ये है इक्वलिटी बिफोर लॉ। किसी भी व्यक्ति की कैसी स्थिति हो, किसी भी व्यक्ति का कितना भी उच्च पद हो या किसी भी व्यक्ति का कितना ही छोटा पद हो या कोई व्यक्ति मजदूर कैटेगरी में आता हो, सबके लिए कानून समान है। सभी कानून के अंतर्गत आते हैं, सभी को कानून का पालन करना होता है। जो भी कोई कानून का उल्लंघन करता है उसे कानून दंडित करता है। तो कानून भी सबके लिए समान और साथियों न्यायालय भी सबके लिए समान। ये था यहां तक का अर्थ। अब आगे देखिए, विधि के समक्ष समानता का अर्थ व्यक्तियों के बीच पूर्ण समानता से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि जन्म, मूल वंश तथा धर्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच विशेष अधिकारों को प्रदान करने तथा कर्तव्य के आरोपण करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समता का यह अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। साथियों, इसमें क्या है, यानी जैसे सभी व्यक्ति कानून के अंतर्गत आते हैं और सभी को कानून का पालन करना होता है, तो विशेष अधिकार भी और कर्तव्य भी सब को समान रूप से ही आरोपित किए जाते हैं। यानी सबके अधिकार और सभी के कर्तव्य वो समान हैं। ये नहीं कि बड़े व्यक्तियों के अधिकार बड़े हैं और छोटे व्यक्तियों के अधिकार छोटे हैं और कर्तव्य में भी कोई अंतर है, ऐसा नहीं है। सबके अधिकार और कर्तव्य समान हैं। जब सभी एक नियम के अंतर्गत आते हैं, सभी को विधि का पालन करना होता है, तो इसी प्रकार से विशेष अधिकार और कर्तव्य में भी समानता है, वो सबके लिए बराबर है। वो अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। भारतवर्ष में विधि के शासन के अधिकार, जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया था साथियों, भारत में वर्ष में विधि के शासन के अधिकार, जो शासन का अधिकार है,
अनुच्छेद 14 के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसकी मुख्य दो पदावली हैं। नंबर 1, इक्वलिटी बिफोर लॉ या विधि के समक्ष समानता। सेकंड, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण। तो ये दो अनुच्छेद 14 की मुख्य पदावली हैं और ये रूल ऑफ लॉ के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सब सेक्शन आपका ये। तो मैंने पहला जो सब सेक्शन है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मैंने सेकंड पार्ट में लिया है। मैं ऐसा समझता हूं साथियों ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको आज हिंदी में लिया है और अच्छी तरह आपको समझ भी आ गया होगा, मैं ऐसा मानता हूं। तो साथियों अब मैं थर्ड पार्ट में मैं लूंगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ के अंदर 3 पार्ट मैंने बनाए हैं। पार्ट 1 में डेफिनेशन और 3 इसके जो डेफिनेशन के अर्थ हैं वो बताए। सेकंड पार्ट में इक्वलिटी बिफोर लॉ और थर्ड पार्ट में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये मैंने लिए हैं। तो मैं थर्ड पार्ट में अभी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का विश्लेषण आपके सामने करूंगा। So my dear friend, in the end of this part, I want to make a request to you. Please subscribe the channel. I shall be very thankful to you.